ज्यादा पैसा चाहते हो ताकि आप फाइनेंशियली सिक्योर महसूस कर सको, या इसीलिए ताकि आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का एहसास न हो? अगर हाँ, तो ये वो सबसे अहम चीज है जो आपकी जिंदगी में पैसा और अबंडेंस के फ्लो को रोक रही है। चाहे वो आइडियाज, एक्शंस, कोइंसिडेंस या फिर सिंक्रोनिसिटीज के जरिए हो, ये सभी आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को लाने के जरिए हैं। लेकिन जब तक आप पुराने बिलीव्स और डाउट्स को पकड़े हुए हो, तब तक करेंसी आपकी लाइफ में फ्रीली फ्लो नहीं कर पाएगी। हमारा दिमाग एक गोल अचीविंग मशीन है। अगर आपने बचपन में अपने पेरेंट्स को ये कहते या करते देखा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो शायद वो उनका पर्सपेक्टिव था, उनकी सच्चाई नहीं। हो सकता है कि उन्हें सही तरीका ना पता था, या पैसे को समझने में वो कहीं चूक गए। शायद उनके भीतर भी नॉट गुड इनफ का प्रोग्राम चल रहा था, जिसने उन्हें पॉवर्टी और स्कार्सिटी के माइंडसेट में बांध रखा था। लेकिन अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपका बर्थ राइट है। अब जब आप बड़े हो गए हैं, चाहे आप 20, 30, 40, 50 या 60 या 60 साल के ही क्यों ना हो, आपकी मेमोरी अब भी उन बिलीव्स पर आधारित है जो आपने बचपन में सीखे। अगर आपको लगता है कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो आप हर पल उसी बिलीफ को रीइंफोर्स करने वाले थॉट्स जनरेट करेंगे। यही वजह है कि आपका माइंड पैसे को आसानी से कमाने के बारे में सोचना शुरू ही नहीं करता, और इसी माइंडसेट को बदलना पहली जरूरत है ताकि आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकें। जैसे मैंने एक बार सोचा कि मैं साल के अंत तक $60,000 कमाऊंगा अपने बिजनेस के अलावा किसी और स्रोत से, और वो सच में हो गया। अब आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आप मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। जब आपके विचार यही हैं, तो वो इमोशंस में बदल जाते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरवेल्म और वरी का रूप ले लेते हैं, और ये इमोशंस आपके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ऐसी स्थिति में आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे कि नए वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज खोजें। इस इमोशनल और प्राइमल स्टेट में आप और ज्यादा फाइनेंशियल स्कार्सिटी को परपेचुएट करते रहेंगे। सोचिए, अगर आप खुद से पूछें, क्या आप इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं या स्ट्रेस्ड और एंग्शियस? इसका सीधा असर आपके आउटकम्स पर पड़ेगा। यदि आप इस फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं और आप अपने आप को वेल्थ, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि करेंसी फ्लो कैसे काम करता है। पैसा हमारे पास इसलिए आता है ताकि हम ग्रोथ, जॉय और एवोल्यूशन का जरिया बन सकें। पैसा केवल फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने का साधन नहीं है। इसके बाद आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को समझना, पहचानना और बदलना होगा, जो आपके वेल्थ के फ्लो में रुकावट बन रहे हैं। डिसीजन मैट्रिक्स और माइंड हैक जैसे टूल्स की मदद से आप अपने पुराने मनी बिलीव्स को बदल सकते हैं। आपको नए बिलीव्स एस्टैब्लिश करने होंगे, जैसे कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं भी पैसा कमा सकता हूं। जब आप नए बिलीव्स को रीइंफोर्स करते हैं, तो आपके थॉट्स और इमोशंस भी उसी के अनुसार बदलने लगते हैं। इससे आप नई अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज को अट्रैक्ट करते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर एक नया मनी कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, जो एक वेल्दी इंसान के थॉट प्रोसेस से मेल खाता है। पहले अंदर और फिर बाहर वेल्थ अट्रैक्ट होने लगता है। एक बार मैं डिसीजन मेकिंग और फ्रेमवर्क्स पर बात कर रहा था। वहां एक यंग लड़का आया और उसने कहा कि उसका सपना बिलियनियर बनना है। मैंने उससे कहा, आप $1 बिलियन की वैल्यू क्रिएट करने का सपना देखो, बिलियनियर बनने का नहीं। अगर आप दुनिया में $1 बिलियन का वैल्यू क्रिएट करोगे, तो आप तो बिलियनियर बन जाओगे ना। इसका मतलब है कि आपका विजन और रेजिस्टेंस को हटाना ही अबंडेंट लाइफ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने की कुंजी है। जब आप अपने बिलीव्स और थॉट्स को वेल्थ के साथ अलाइन करते हैं, तो आपका पूरा थॉट प्रोसेस वेल्थ कॉन्शियसनेस के साथ मैच करने लगता है। याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन का सफर भीतर से शुरू होता है और बाहर तक जाता है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आप अपॉर्चुनिटीज के लिए खुले और अवेलेबल नहीं होंगे। ये बिलीफ कि पैसा कमाना मुश्किल है आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है, और ये प्रोसेस बार बार वही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जो आपको मिलता आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप फाइनेंशियल स्कार्सिटी और इनसिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे हैं, और फिर आप ये सोचने लगते हैं कि हाँ, पैसा कमाना तो सच में मुश्किल है। लेकिन असली बदलाव ही वहीं से शुरू होता है, जब आप इस बिलीफ को चुनौती देते हैं और इसे बदलने का कॉन्शियसली प्रयास करते हैं। वेल्थ क्रिएशन की पहली शर्त यही है कि आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें और उन्हें रिप्लेस करें। ये एक बहुत ही आम मिसअंडरस्टैंडिंग है जो दुनिया भर के लोगों को उनके जन्मसिद्ध अधिकार, फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ से दूर रखती है।
ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, ये एक कोर लिमिटिंग बिलीव है जो पैसे के चारों ओर घूमती है और ये डिजायर पैदा करती है कि हम ज्यादा पैसा इकट्ठा करें ताकि हम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी महसूस ना करें। लेकिन असल में यही सोच करेंसी फ्लो को रोकती है। सोचिए आप, क्या आप ज्यादा पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि आप फाइनेंशियली सिक्योर महसूस कर सकें? क्या आप फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का एहसास खत्म करना चाहते हैं? अगर जवाब है आपका हाँ, तो यही सोच प्राइमरी ब्लॉक्स में से एक है जो आइडियाज, एक्शंस, कोइंसिडेंसेस और सिंक्रोनिसिटीज के रूप में वेल्थ को फ्रीली फ्लो होने से रोकती है। यही सोच आपको एक प्रॉस्परस और अबंडेंट लाइफ एक्सपीरियंस करने से रोक रही है। क्यों होता है ऐसा? हम सबके भीतर एक हिडन लिमिटिंग बिलीफ होती है जो कुछ इस तरह दिखती है। मेरे पास कभी इनफ नहीं था, अभी भी मेरे पास इनफ नहीं है, भविष्य में भी मेरे पास इनफ नहीं होगा। ये डर कि हमारे पास कभी इनफ नहीं होगा हमें लगातार फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की तरफ धकेलता है। पास्ट और प्रेजेंट का डर। जब आप अतीत को देखते हैं तो आपको वो पल याद आते हैं जब चीजें टाइट थी। जब आप वर्तमान पर देखते हैं तो लगता है कि ये सब बेयरली गुजर रहा है। और जब आप भविष्य की ओर देखते हैं तो एक डर बैठ जाता है कि उफ, क्या होगा अगर तब भी मेरे पास इनफ नहीं हुआ। यूनिवर्स का ट्रुथ। रियलिटी या यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। इसे ये समझ नहीं है कि आपके पास इनफ नहीं है। ये हमेशा आपको वही देता है जो आपकी डोमिनेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। इनफ का जाल। इनफ शब्द बेहद कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल है। हमारे भीतर गहराई से एक डर है कि अगर हमें इनफ नहीं मिलेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ये डर ही हमें फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की ओर बढ़ने से रोकता है। याद रखिए, यूनिवर्स में अबंडेंस हमेशा मौजूद है। जो कुछ हमें चाहिए वो हमारा माइंडसेट बदलने और इस डीप सीटेड फियर को समझने से ही फ्लो में आ सकता है। तो अगला कदम क्या है? आपको इस लिमिटिंग बिलीफ को पहचानना और इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी की हिस्ट्री पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास हमेशा इनफ था। मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास हमेशा वो सब कुछ था जो आप चाहते थे, जैसे एक बड़ा स्क्रीन, टीवी या लग्जरी आइटम्स। नो, मैंने तो यहां तक देखा है कि कुछ समय के लिए लोग होमलेस भी रहे, लेकिन उनके पास भी इनफ था जीने के लिए। जिंदगी ने हमेशा उनका ख्याल रखा। अब सच क्या है? जब हम सच में इस बात को देखें तो हमारे पास हमेशा इनफ था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये कहें, मेरे पास हमेशा इनफ था। अपनी जिंदगी को अभी देखो, क्या आपके पास अभी इनफ है? इस वर्ड इनफ का असली मतलब क्या है? सोचो, क्या आपके पास अभी इनफ है? अभी इस पल में, हाँ, अभी इसी पल में क्या आपके पास इनफ है? मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ डर हैं, कुछ चीजें हैं जो आप बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास अभी इनफ है? क्या आप इस पल में ओके हैं? क्या आपके पास इनफ था परसों? क्या आपको लगता है कि 1 घंटे के बाद भी आपके पास इनफ होगा? मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये बोलें, मेरे पास हमेशा इनफ था। और अब मैं चाहता हूं कि आप ये भी कहें, मेरे पास अभी इनफ है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और फाइनेंस को आपके जरिए फ्लो करने देगा, वो है ये कहना, मेरे पास हमेशा इनफ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर अपना ग्रैटिट्यूड दिखाएं।